चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है। इसमें कहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म ज्ञात करना है। ठीक है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म ज्ञात करना है जिनका योगफल 11 से अधिक है। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें किस विधि से करना है? रेखीय असमीका का प्रयोग करके करना है। तो रेखीय असमीका का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो 10 से कम क्रमागत विषम संख्या पूछा है ना, तो हम मान लेते हैं कि 10 से, और युग्म की बात किया है, इसका मतलब पेयर दो संख्या की बात किया है, तो दो संख्याएं हम क्रमागत विषम संख्या मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना दो क्रमागत विषम संख्या अच्छा, अगर चर के रूप में मानना हो कि दो क्रमागत विषम संख्या वेरिएबल के रूप में, तो हमेशा आपको मानना है x और x प्लस 1। लेकिन यहाँ पर भी लिखना है कि x इक्वल टू 1, ये लिखना है। ठीक है ना, जब x का मान अगर 1 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 1, जो कि आपका विषम है, और उसमें 1 में नहीं, x और x प्लस 2 लेना है। ठीक है ना, और वही अब जब x में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3, और 3 भी आपका क्या है, विषम संख्या है। तो क्या मानेंगे, x और x प्लस 2 मानेंगे। x व x प्लस 2 है। अब बस प्रश्नानुसार आपको कर लेना है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उनका योगफल क्या होना चाहिए, 10 से अधिक पूछा है ना, उनका योगफल, एक मिनट, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनका योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें 11 से अधिक चाहिए इनका योगफल, तो x प्लस 2, और क्या चाहिए, 11 से अधिक है, इसका मतलब ग्रेटर देन 11। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 और आपका ग्रेटर देन 11, और उसके बाद से कहना और 2x, और ये आपका ग्रेटर देन 11 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 9, और उसके बाद से आपको ये लिखना है x इज ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, ओके। इसका मतलब x का मान क्या चाहिए, 9/2 से ज़्यादा होना चाहिए। x का मान हमें कहाँ तक लेना है, 10 से कम प्राकृतिक संख्या लेना है। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा, और x का मान, अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, x का मान क्या लेना है, यहाँ से, यहाँ नहीं लिखना है, ऊपर लिख दे क्या, एक मिनट, यहाँ एक x है, ठीक है ना, जो बिलोंग्स करेगा, x का मान 1, ठीक है ना, 3, 5, 7 और 9। ठीक है ना, x का मान क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए, जो आपका 10 से क्या है, छोटा है। इनका क्रमिक युग्म लेना है, यानी कि 1 और 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा इनका योगफल। लेकिन हमें क्या चाहिए, 11 से बड़ा चाहिए, इसलिए 1 और 3 नहीं होगा। कहाँ से फाइंड आउट होगा, यहाँ से फाइंड आउट होगा। x का मान क्या चाहिए, आपका 9/2 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, 9/2 का मतलब 4.5 से बड़ा होना चाहिए। अब 1, 3, 5 ये तो होगा नहीं, ठीक ना, 1 और 3 नहीं होगा, 3 के बाद आ रहा है 5, 4.5 के बाद आता है 5, यानी कि ये क्या है, 9/2 से बड़ा, यानी कि हम 5 ले सकते हैं। तो आपका क्या होगा, 5, 7 और 9 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब इसका युग्म बनाएंगे, क्रमिक युग्म, अतः क्रमिक युग्म क्या बनेगा आपका, इसका पेयर बनाना चाहें तो पेयर बन जाएगा आपका 5, और इधर से 7, और इस इधर बन जाएगा 7 और 9, ये आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है, अतः ये होगा आपका आंसर, यही होगा। ठीक है, अब इसका ये देख लीजिए, 7, 5, 12, जो आपका क्या है, 11 से बड़ा है, और आपका 7 और 9 बनेगा, जो आपका 11 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार पेयर क्या बना सकते हैं, 5, 7 और आपका 7 और 9, ये आपका पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 पेयर बनेंगे, 2 आपका ऐसे ज्ञात हो जाएगा, और ये आपका रहा आंसर। तो लिखना भी ऐसे आपको, क्या माना दो क्रमागत विषम संख्या, और यहाँ भी आप ये भी लिख सकते हैं क्या, x, जब हमने यह दो क्रमागत विषम संख्या लिखा है ना, x और x प्लस 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 पर, तब इसका मान क्या होगा, 1, और इसका मान 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपका ये समाप्त होता है। चलता है क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये देखिए क्वेश्चन 24, ये भी बहुत ही आसान है, यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। तो इसका जो क्रमिक युग्म बनेगा, यानी कि इसका जो पेयर बनेंगे, वो आपका ये बन गया। क्वेश्चन 24 में कहा है कि क्रमागत सम संख्याओं का ऐसा युग्म बनाना है। पिछली बार हमने विषम संख्याओं के युग्म बनाया था, अब हमें सम संख्याओं के युग्म बनाना है। तो क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक 5 से बड़ा होना चाहिए, और तथा उनका योगफल 23 से कम हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम इसका युग्म बनाते हैं, सम संख्याओं का युग्म बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बाकायदा लिखेंगे कैसे, और इसका पेयर की बात क्या है ना, युग्म बनाना है पेयर की, तो 2 संख्या में लेना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर 2 संख्या लेते हैं। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं
अच्छा, यहाँ विषम संख्या हमने लिया था ना, विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5 और 7 होती है ना, इनका बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। अब देखिए यहाँ पर x + 2 में से x घटेगा तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा ना, इसलिए। और यहाँ देखिए ये सम संख्या लेनी है, इसका मतलब होता है 0, 2, 4, 6 और 8। डिफरेंस कितना का आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आपका x, व दूसरी मान लेते हैं x + 2 है, ठीक है ना। x के ऊपर आप 0 लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। और 1 मिनट, और यहाँ से x + 2 नहीं, x + 1 कर दे रहे हैं, नहीं x + 2 ही करते हैं ना, x और x + 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए जब x के ऊपर आप कितना लेना है, x के ऊपर 1 लेंगे, 0 लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 + 2 2 हो जाएगा, इसका मतलब 0 2 मिल जाएगा। दूसरी बात, x के ऊपर जब आप 2 लेंगे तो 2 यहाँ से हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से आप जो चाहें ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया, बस प्रश्नानुसार आप कर लेते हैं। प्रश्नानुसार इनका योगफल कितना होना चाहिए, और ये यहाँ देखिए इनका योगफल होना चाहिए कितना, 23 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इनका योगफल कर ले रहे हैं x और x + 2, 23 से कम होना चाहिए। ये आपका है 23, और 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपका ये कौन सा साइन लगेगा, लेस देन का साइन लगेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2x, और आपका लेस देन क्या होगा, 23 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x > 21/2, ये हो जाएगा। यानी कि x का मान जो हमें लेना चाहिए 21/2, यानी कि 10.5 से छोटा लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए अब हमें एक और देख लेते हैं इधर से। क्रमागत संख्याएं अगर हम लेंगे विषम संख्याएं, तो क्रमागत विषम संख्याएं x का समुच्चय अगर बनाएं तो वो बनेगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए x का मान क्या लेना चाहिए, x का मान यहाँ से जो आप लेंगे 10/2 से 21/2, यानी कि 10.5 से छोटी संख्या लेंगे, ठीक है ना। आपका 10.5 से छोटी संख्याएं आपका ये हो जाएगी। यहाँ देखिए कंडीशंस में, कंडीशन इसमें क्या दिया गया है, कंडीशन इसमें दिया गया है जिसमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो। तो यहाँ देखिए 0 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 4 5 से बड़ा नहीं है, और ये आपका 6 5 से बड़ा है। तो यहाँ से ये इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, ठीक है। 8 5 से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, 12 जो है वो 5 से बड़ा है। और युग्म ऐसे बनाना है कि दोनों संख्याओं का योगफल 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 23 से यहाँ क्या है, 23 से कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 और 8 का बनाए तो ये आपका 23 से कम है, ठीक है। इसी प्रकार 8 और 10 का बनाए तो ये भी आपका 23 से कम है, ठीक है। इस प्रकार 10 और 12 बनाए हम लोग, 10 और 12 ये भी क्या होगा, 23 से कम होगा। 12 10 22 से होगा ना, 23 से कम होगा। तो इसका आंसर जो आएगा पेयर के रूप में वो क्या आएंगे आपका 6 8, और आपका ये 8 10, और आपका 10 और 12 ये आपके आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा एवं सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है, एकदम कथनावाचक है। तो चलिए हम इसको साथ साथ करते हैं। 25 में यहाँ देखिए एक मैं त्रिभुज का निर्माण कर दे रहा हूँ। ये आपका त्रिभुज है, ये है और ये है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा हम मान लेते हैं कि ये जो है सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, बड़ी भुजा। और ये है वो सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। ये क्या है, छोटी भुजा है, छोटी भुजा है। अब यहाँ से देखिए क्या बोला है, यहाँ से बोला है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है। चलिए सबसे छोटी भुजा अगर हम मान लें x है, ठीक है, तो बड़ी भुजा क्या होगी, इसके 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगी, ठीक है। ओके, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि जो बची भुजा ये है, वो तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 3x है, और इससे कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। ओके, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है। क्या, न्यूनतम लंबाई, कम से कम लंबाई ज्ञात करनी है। जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना है, 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप कितना है, 61 सेंटीमीटर न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब आप जानते हैं ना, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा कि माना छोटी भुजा, कितना मान लें हम, x मान लें ना, छोटी भुजा x है,
तो अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या होगी, यहाँ से हो जाएगी बड़ी भुजा, उसके 3 गुनी है ना, 3x हो जाएगी। वह तीसरी भुजा कर लेते हैं, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 3x और -2 हो जाएगी। सिंपल है, ऐसा हर कोई कर लेगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, तब जैसे जैसे, अच्छा प्रश्नानुसार यहाँ से नहीं करते ना, प्रश्नानुसार यहाँ से कर लेते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। ओके, प्रश्नानुसार देखिए, इनका योगफल सबसे पहले दिया है कि इनका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जब हम योग करेंगे, यानी कि x + 3x और +3x - 2, ठीक है, इसका परिमाप है कितना है, न्यूनतम, कितना न्यूनतम। अच्छा, इसका जो परिमाप आएगा वो इसका मैक्सिमम परिमाप आएगा, यानी परिमाप त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका परिमाप आता है, तो उसका परिमाप मैक्सिमम आता है। तो न्यूनतम का केस में क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम, और आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 61 सेंटीमीटर आपका ये दिया गया है, ठीक है। न्यूनतम का मतलब हमेशा पूछे, इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम इसका परिमाप होगा उसके बराबर होता है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का आप लोग साइन लगाएंगे जब भी आपसे इसका पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x 6x और एक 7x, हम इसे लिख सकते हैं, और 7x -2 को इधर करेंगे तो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 2 63 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 के साथ कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, न्यूनतम 9 होना चाहिए, या 9 के बराबर भी दिया है, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, तीसरी, यहाँ से अगर हम तीसरी भुजा अगर न्यूनतम ज्ञात करें तो तीसरी न्यूनतम भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए, 3 × 9 और -2, यानी कि 9 3 27, 27 में 2 जाएगा, कितना होगा, 25 होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम होना चाहिए, और वो सेंटीमीटर में होगा, और यही आपका आंसर आएगा। यही पूछा है ना, तीसरी भुजा परिमाप इतना है, न्यूनतम लंबाई, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट बचा है 26 पे, उस 26 क्वेश्चन नंबर को भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 26, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसमें हिंट भी दे दिया है, तो हिंट की मदद से भी आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ, यह कितनी है, 91 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाइयाँ कितनी है, 91 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसमें से 3 लंबाइयाँ काटना है, 1 लंबाई, 2 लंबाई, और हो सकता है एक और लंबाई काटे हो, 3 लंबाई, 1 2 3 लंबाई, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि तीनों लंबाइयाँ काटना चाहता है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ देखिए, अगर छोटी लंबाई सबसे मान लीजिए x मानते हैं, तो दूसरी लंबाई से क्या होगी, यहाँ से 3 सेंटीमीटर अधिक होगी, तो ये हो जाएगा आपका x + 3, ये आपकी दूसरी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कहा गया है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है, सबसे छोटी लंबाई x है, इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और ये आपका तीसरी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई का मतलब क्या होता है, संभावित, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, संभावित लंबाई याद करनी है। तथा तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, ठीक है ना। तीसरा जो टुकड़ा है दूसरे टुकड़ा से कम 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, यानी कि यह आपका क्या है, तीसरा टुकड़ा अगर मान लीजिए 2x है ना, तो दूसरे टुकड़ा से कम 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, तो x + 3 + 5, और कम से कम होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे, प्रश्नानुसार आप लोग यहाँ से ये सब लिख लीजिएगा। अब हम प्रश्नानुसार डायरेक्ट मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। प्रश्नानुसार तो x हो जाएगा, x इन तीनों का योगफल x + 3 और +2x, ठीक है।
और आपका क्या होगा लेस देन और इक्वल टू कितना है 91 सेंटीमीटर है। संभावित लंबाई पूछा है, एक होता है न्यूनतम लंबाई, एक होता है संभावित लंबाई। तो इसमें संभावित लंबाई के केस में ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 2x 3x और 4x और ये आपका ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 91 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 88 और यहाँ से x इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और r इसका मतलब जो x है यानी कि जब से छोटी भुजा है उसकी संभावित लंबाई क्या होगी, संभावित लंबाई क्या होगी 22 से छोटा होगी। ठीक है ना, ओके ओके। ये आपके सबसे छोटी लंबाई की बात करें। अब इसमें एक दो क्वेश्चंस पूछा था, एक सबसे छोटी लंबाई की संभावित लंबाई पूछा था, तो आपका 22 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, 22 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये पूछा है कि तीसरी भुजा जो आपके तीसरी भुजा है दूसरी भुजा से न्यूनतम 5 सेंटीमीटर पूछा है ना, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। कौन? तीसरी लंबाई दूसरी लंबाई से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। तो सेकंड में आप लोग क्या करना है, सेकंड में, ठीक है ना, प्रश्नानुसार दूसरी लंबाई तीसरी लंबाई क्या है आपका 2x है और ये क्या होना चाहिए दूसरी लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, तो 5 कर लिया। और क्या पूछा है कम से कम यानी कि न्यूनतम, इसका मतलब हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा 2x और ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 8 और यहाँ से हो जाएगा x इधर आएगा तो बच जाएगा आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू बच जाएगा आपका 8। इसका मतलब 8 जो तीसरी भुजा है क्या, इसमें x तीसरी भुजा के कंडीशन के अनुसार से इस तीसरी भुजा जो है यानी कि कंडीशन के हिसाब से इसकी लंबाई क्या आना चाहिए 8 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 8 से हमेशा बड़ी या 8 के बराबर होनी चाहिए, तभी यह पॉसिबल केस जो है वो संभव है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी और यहाँ से तीसरी आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दूसरी केस का है जब आपकी तीसरी भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है ना, कम, तो उस कंडीशन में x का मान क्या आएगा ग्रेटर देन 8 आएगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। चलिए, ओके।